चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं 13 दिन बाद बेहतर हुई है दिल्ली की हवा। मध्यम श्रेणी में AQI का स्तर लौट चुका है। 25 जनवरी के बाद आपको बताएं पहली बार AQI मध्यम श्रेणी में पहुंचा है। दिल्ली का औसत AQI 189 किया अभी दर्ज किया गया और आपको बताएं धौला कुआं के आसपास AQI 257 दर्ज हुआ है। 4-5 दिन तक AQI में सुधार की उम्मीद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली की जो हवा है वो अब थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। जिस प्रकार से लगातार प्रदूषण का जो दौर है वो जारी था, प्रदूषण का कहर दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा था। इसके बाद आपको बताएं 13 दिन बाद थोड़ी बेहतर जरूर दिल्ली की हवा यहाँ पे होती नजर आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली वासियों के लिए खास तौर पर ये बहुत बड़ी राहत की बात है। जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है वो लोगों को झेलनी पड़ रही थी। लगातार प्रदूषण की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आपको बताएं मध्यम श्रेणी में अब जो AQI है वो पहुंच चुका है। खराब श्रेणी में जहां दिल्ली NCR की हवा दर्ज की जाती थी वो अब मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। उस प्रदूषण में अब थोड़ा जो गिरावट है वो देखने को मिली है। आपको बताएं लगातार प्रदूषण में जो इजाफा हो रहा था, इस बीच भारी परेशानियों का सामना तमाम दिल्ली NCR के लोगों को करना पड़ रहा था। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन जैसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा था। इस बीच आपको बताएं अब दिल्ली NCR की जो हवा है वो थोड़ी बेहतर होती नजर आ रही है। धौला कुआं की बात करें तो उसके आसपास AQI 257 दर्ज किया है। क्योंकि इस तरह से 13 दिन बाद दिल्ली की हवा थोड़ी बेहतर हुई है। जिस दम घोंटू हवा में लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, घर से बाहर निकलते ही आपको बताएं लोगों को मास्क का सहारा लेना पड़ रहा था। इस दम घोंटू हवा में जिस प्रकार से लगातार AQI जो प्रदूषण का सिलसिला था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, इस प्रकार से अब आपको बताएं कहीं ना कहीं दिल्ली की जो हवा है वो अब बेहतर होती नजर आ रही है। 25 जनवरी के बाद आपको बताएं पहली बार मध्यम श्रेणी में AQI दर्ज की गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से जिस दूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर लोगों को होना पड़ रहा था, अब कहीं ना कहीं दिल्ली NCR के वासियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए एक तो ठंड की मार, ऊपर से प्रदूषण का कहर, कोहरे का कहर, तो ट्रिपल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा था। लेकिन इस बीच अब मध्यम श्रेणी में AQI का स्तर पाया गया है। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जिस प्रकार से प्रदूषण में लगातार इजाफा हो रहा था लेकिन अब मध्यम श्रेणी में यहाँ पे प्रदूषण पहुंच चुका है, AQI पहुंच चुका है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, इस पर उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं जहां 25 जनवरी के बाद पहली बार मध्यम श्रेणी का AQI हुआ है। दिल्ली का औसत AQI 189 दर्ज किया गया है। धौला कुआं के आसपास AQI 257 दर्ज हुआ है और इसी के साथ 13 दिन बाद दिल्ली की हवा कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई नजर आई है। तो बहुत राहत भरी खबर आपको बताएं दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली NCR के लोगों के लिए। जिस प्रकार से दम घोंटू हवा में उन्हें सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, अब कहीं ना कहीं वो खुलकर थोड़ी बहुत सांस ले सकते हैं। जिस प्रकार से कोरोना जैसी स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि आपको बताएं घर में रहने को लोग मजबूर थे, घर में उनके द्वारा प्यूरिफायर लगाया जा रहा था, यदि वो घर से निकलते थे तो मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता। हालांकि आपको बताएं केवल मध्यम श्रेणी में लौटी है हवा, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस ITO से जुड़ चुके हैं। ब्रायन, 13 दिन बाद कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की खबर है दिल्ली NCR के लोगों के लिए, जिस प्रकार से मध्यम श्रेणी में यहाँ पे हवा दर्ज की गई है। जी ब्रायन। ब्रायन, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए हमारे अब सहयोगी हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं जहां 25 जनवरी के बाद पहली बार मध्यम श्रेणी में AQI दर्ज की गई है दिल्ली की। और आपको बताएं दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं, जहां देखिए लगातार दम घोंटू हवा में वो सांस लेने को मजबूर थे, लगातार प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा था। प्रदूषण की वजह से एक जो धुंध थी आसमान में प्रदूषण की वो छाई हुई थी। और इस बीच कहीं ना कहीं आपको बताएं दिल्ली NCR के लोगों के लिए खुशखबरी की खबर भी है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रायन, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, आ रही है। हाँ ब्रायन, देखिए किस प्रकार से लगातार दम घोंटू हवा में सांस लेने को दिल्ली एनसीआर के लोग मजबूर थे, और लेकिन अब ये बहुत राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, जिस प्रकार से 13 दिन बाद दिल्ली की हवा थोड़ी ना थोड़ी अब बेहतर होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि पिछले ही कुछ सालों दिनों से हम इंस्टेंट कवरेज, कॉन्स्टेंट कवरेज कर रहे थे कि कितना ज़्यादा हानिकारक हो रहा था एयर क्वालिटी, क्योंकि एयर क्वालिटी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अगर हम आनंद विहार की बात करें, गाज़ीपुर की बात करें, ये सब एरियाज़ में जो सारे हॉटस्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया था, उनमें सारे एयर क्वालिटी 300 से पार, 400 से ज़्यादा थे। पर अभी की बात अगर करें तो एयर क्वालिटी अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर कैटेगरी में है। अभी की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश भवन के पास ही है और यहाँ का एयर क्वालिटी 180 के आसपास है। अगर हम आपको एयर क्वालिटी मीटर भी दिखाया, वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो मॉडरेट कैटेगरी में है। इसके अलावा अगर आप PM10 का लेवल देखें वो 158 और PM 2.5 का जो लेवल है वो 149 का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक या बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मॉडरेट कैटेगरी में है। और अगर PM 2.5 200 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जो आसपास का जो हवा है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। पर अगर अभी की सिचुएशन बात करें, PM1 की बात करें या नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, ये सारा जो लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। इसके अलावा आप अगर देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर भी है, ये टेम्परेचर 17 डिग्री के आसपास है। जो आप देख सकते हैं वो भी टेम्परेचर्स भी घटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी विंटर टेम्परेचर्स भी है, अभी विंटर का सीज़न है। और एयर क्वालिटी की अगर बात करें, एयर क्वालिटी मॉडरेट कैटेगरी में है, और एयर क्वालिटी अभी की बात करें 186 के आसपास है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में है। जी बिल्कुल ब्रायन, यानी कि देखिए 13 दिन बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा बेहतर तो हुई है, लेकिन जो पाबंदियां लागू की गई है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, यदि उनका उनका सही से प्रयोग नहीं किया गया, उनको यदि जहन में नहीं रखा गया, तो आगे चल के प्रदूषण में फिर से इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है ब्रायन। जी बिल्कुल, देखिए ये जैसे अगर मैं कुछ दिनों की बात करूं, कुछ दिनों में जैसे कुछ दिनों का जो हाल है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ नज़र आ रहा है, कि जो एयर क्वालिटी है अभी बेहतर है। पर आने वाले दिनों में ऐसा भी बताया जा सकता है कि अगर कोहरा होता है, जैसे एयरपोर्ट के आसपास की एरिया की बात करें या और भी सारे एरियाज़ की बात करें, अगर कोहरा होता है तो एयर क्वालिटी बढ़ सकता है। और इसके लिए जो आम आदमी है, जो नॉर्मल पर्सन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है कि उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो बर्निंग्स है, जो आसपास की जो हवाएं है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए उनका भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। पर अगर अभी की बात करें, अभी कुछ 3-4 दिनों से जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो अभी काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट कैटेगरी में है। जी बिल्कुल ब्रायन, तो एक तो देखिए ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ रही, दूसरा कोहरे का कहर है, और ऊपर से प्रदूषण में जो इजाफा हो रहा था, अब कहीं ना कहीं दम घोंटू हवा में जिसमें सांस लेने को मजबूर लोग हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ट्रिपल अटैक, डबल अटैक में यहाँ पे तब्दील होगा यदि इस प्रकार से ही प्रदूषण में कमी देखने को मिलती है तो। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिनों से हम ये ट्रैक कर रहे थे कि हॉस्पिटल में केसेस सर्ज हो रहे थे, ओपीडी में काफ़ी ज़्यादा लाइन थी, लोगों को जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ थे, जो ब्रीदिंग इश्यूज़ थे, जैसे कि खासकर जो बुज़ुर्ग थे, जो प्रेग्नेंट औरतें थी, जो बच्चे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी एयर क्वालिटी के बढ़ने की वजह से। एस्थमेटिक पेशेंट्स का बढ़ना ज़्यादा हो रहा था, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे, लोग मास्क पहन के इधर उधर जा रहे थे। एडवाइजरीज दी जा रही थी कि जब तक सिचुएशन बेहतर नहीं होती है आप बाहर मत जाइए, और अगर आप जा रहे हो तो आप मास्क पहनना बहुत जरूरी है। पर अभी सिचुएशन काफी ज़्यादा तो अभी भी जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें घर से निकलने के बाद। ऐसा ना समझे कि इसमें इजाफा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही नियम जो बनाए गए उसका यदि वो पालन नहीं करते हैं तो आगे भी प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रायन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए